श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, जय भीम। सर यहाँ नहीं रहा है। जय जवाहर। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे एक अहम बिल पर बोलने का मौका दिया। सर इस वतन अजीज़ के गरीब, बेरोज़गार और भूखे लोग इस ऐवान में मौजूद बरसर इख्तिदार जमात के लोगों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायर ने कहा कि भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर इस तरह का एक क़ानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फ़ायदा होता था। आज वो क़ानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदल कर एक मरकज़ी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर आप बताइए, मरकज़ी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज़्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मोदी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पे तब्दील किया जा रहा है। सर साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से ख़वातीन को और जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये क़ानून अगर बनेगा तो ज़मींदार खुशियाँ मनाएंगे और गरीब उस ज़मींदार के रहमो करम पर रहेगा। सर आप बताइए, 90% जिसमें इजरत, मटीरियल लागत और इंतज़ामी अखराजात मरकज़ी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता था, आज 90 से 60% कर दिया गया और 40% रियासती हुकूमत पर यह बोझ डाल दिया गया। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। सर आधार और डिजिटल निज़ाम, आप जानते हैं कि मजदूर की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब इतनी मेहनत करता है कि उसके निशान मिट जाते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात होती है। सर जुलाई 2025 में NSS की रिपोर्ट है कि बायोमेट्रिक से नुकसान हो रहा है। तो सर मैं इस स्कीम के और इस कानून के खिलाफ हूं और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिस खेत से दहकान को मैसर ना हो रोसी, इस खेत के गोशे गंदम को जला दो। पलायन हो रहा है सर बिहार में, सीमांचल में। अब ये कानून अगर बनेगा तो सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तादाद बढ़ जाएगी, मगर भारत का गरीब देख रहा है, भूखा देख रहा है, उसका जवाब जरूर देगा। थैंक यू सर।